ये लास्ट हमने ये वाला लास्ट हमने क्वेश्चन किया है, ठीक है ना बेटा। अब आगे चलते हैं बेटा। इन हाउ मेनी वेज, ये मेरे पास डिशेज हैं बेटा, D1 D2 D3, टू डेजर्ट्स हैं और 4 आइसक्रीम, I1 I2 I3 एंड आई सॉरी थ्री आइसक्रीम। ठीक है, ये मेरे पास I1 I2 और I3 ये मेरे पास है बेटा। तो टोटल वेज निकालने इन हाउ मेनी वेज आई कैन ऑर्डर। अच्छा, तीनों में से सिलेक्टिंग के ये तीनों में से आपको ऑर्डर करना है, यानी कोई एक स्किप नहीं कर सकते। ठीक है, डिशेस में से और डिजर्ट्स और आइसक्रीम तीनों में से ये है, तो एक एक ऑर्डर करना है ना। यस क्लास। तो नंबर ऑफ ऑप्शंस मल्टीप्लाइड बाय ईच अदर, नंबर ऑफ ऑप्शंस मल्टीप्लाइड बाय ईच अदर। यस राइट। तो पहले वाले में कितने ऑप्शन थे बेटा? 3, दूसरे वाले में 2 है, फिर 3। नंबर ऑफ ऑप्शंस मल्टीप्लाइड बाय ईच अदर। ठीक है बेटा। तो इसकी मैं अगर एग्जांपल दूं आपको, तो आप यूँ समझो, फॉर एग्जांपल ये डेजर्ट बन है बेटा, उसके साथ ये डिश बने, तो इसके साथ ये S1 S2 जिन्होंने सिंबल दिए वो आ सकते हैं। फिर और आगे में अगर जाऊँ तो I1 I2 I3, I1 I2 I3 इसके साथ भी हो सकते हैं। तो ये टोटल कितने हमारे पास पॉसिबिलिटीज़ हो गए बेटा? ये एक हुआ, दूसरा ऑर्डर देने का वे दूसरा, तीसरा वे 1 2 3, तीसरा वे हो गया बेटा 3 और 3, टोटल ये हो गए 6 वेज। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं इसमें चेंज करता हूँ, यानी शुरू में लेकर आता हूँ D2 को, तो बाकी सब वैसे ही रहेगा। तो 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 और 6, तो ये हमारे पास दूसरा वे हो गया बेटा आंसर करने का। ठीक है, तो तीसरा और आखिरी वे क्या है? तो टोटल अगर मैं काउंटिंग करूं बेटा, तो 6 + 6 + 6, सही क्लास बेटा। 6 + 6 + 6 यानी 18 मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आ गए पहले। और डायरेक्ट करें तो नंबर ऑफ ऑप्शंस मल्टीप्लाइड बाई ईच अदर। ठीक है ना बेटा? ओके, ये क्लियर हो गया। ये मेरे पास सवाल है बेटा। टू बाय अ कंप्यूटर, कस्टमर कैन चूज 4 मॉनिटर और यानी 1 मॉनिटर आउट ऑफ 4 और 1 कीबोर्ड आउट ऑफ 2 एंड 1 कंप्यूटर आउट ऑफ 4 एंड 3 जो है प्रिंटर्स। तो नंबर ऑफ पॉसिबल वेज बताने हैं कि इनके पास जो है पूरा कंप्यूटर का सिस्टम बन जाए। यस बेटा। तो अगर मैं इसी हेडिंग के अंदर बात कर रहा हूँ बेटा, तो नंबर ऑफ ऑप्शंस मल्टीप्लाइड बाई ईच अदर ना, कुछ ऐसी बात है ना बेटा। नंबर ऑफ ऑप्शंस मल्टीप्लाइड बाई ईच अदर, तो 4 मॉनिटर्स हो गए बेटा, 2 कीबोर्ड, कंप्यूटर 4 और मेरे पास प्रिंटर्स 3। तो नंबर ऑफ ऑप्शंस मल्टीप्लाइड बाई ईच अदर ना बेटा। तो इन हाउ मेनी वेज वी कैन, असल में देखें मॉनिटर 8 और 9 अगर वो एक भी यूज़ करते हैं तो ऑप्शंस तो 4 है ना बेटा। फिर इस तरह से कीबोर्ड के लिए, फिर कंप्यूटर के लिए और फिर प्रिंटर्स के लिए। तो नंबर ऑफ ऑप्शंस मल्टीप्लाइड बाई ईच अदर। तरह से बेटा ये मेरे पास स्टूडेंट कैन सिलेक्ट 6 डिफरेंट मैथमेटिक्स बुक्स, वन जो है वो डिफरेंट केमिस्ट्री बुक्स एंड 1 ऑफ डिफरेंट साइंस बुक्स। तो इन हाउ मेनी वेज कैन a student select a book of mathematics, a chemistry, a book of science? सही है बेटा। यानी 3 में से आपको एक एक सिलेक्ट करनी है। तो अगर मैं बात करूं, हाँ, तो नंबर ऑफ ऑप्शंस मल्टीप्लाइड बाई ईच अदर यानी कि 6 × 3 × 4। ठीक है बेटा, एंड दैट्स ऑल।
देखिए, अ मैन हैज 3 डिफरेंट सूट्स बेटा, 4 डिफरेंट शर्ट्स एंड 5 डिफरेंट पेयर ऑफ शूज। इन हाउ मेनी वेज कैन दिस मैन वेयर अ सूट, अ शर्ट एंड अ पेयर ऑफ शूज? तो नंबर ऑफ ऑप्शंस मल्टीप्लाइड बाई ईच अदर वाला सवाल है बेटा, है ना। तो नंबर ऑफ ऑप्शंस अगर मैं पहले के लिए बात करूँ तो 3 डिफरेंट सूट्स हैं, 4 शर्ट्स हैं और 5 जो है वो पेयर ऑफ शूज़ हैं। तो 3 इंटू 5, 3 इंटू 4 इंटू 5 ना, यानी 60 मेरे पास आंसर आया। ठीक है बेटा, ये बात तो हमारी बेटा वो हो गई जो हम नॉर्मली परमुटेशन की बिल्कुल बेसिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं ना। अब मैं सवाल को मतलब सवाल का सिनेरियो थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, वो देखिएगा ज़रा। हाँ बेटा, मेरी आवाज़ आ रही है सबको? ठीक, राइट। ये हम सवाल कर रहे थे मुइज, अभी जो है ना प्रीवियस वाले क्वेश्चंस को अभी आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दो। अब जो मैं बस अभी मैं ना दूसरी एक चीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, वो आप देखो मुइज, क्योंकि ये जो है ना पूरा का पूरा जो प्रीवियस मी लेक्चर था उसको मुझे रिवाइज करना पड़ेगा। तो इसको अभी थोड़ी देर के लिए स्किप कर दो, वो मैं किसी और टाइम मुझे आपको बता दूंगा। अभी हम एक नए टाइप के क्वेश्चंस देख रहे हैं, ठीक है, वो ज़रा आप समझो और फिर उसको मतलब ज़ीरो से समझो। बेटा, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स, अच्छा अब नंबर्स की बात आ रही है तो नंबर्स में भी ना बात तो वही है, नंबर ऑफ ऑप्शंस मल्टीप्लाइड बाई ईच अदर, लेकिन यहाँ ऐसे नहीं होगा कि आपकी मर्जी जितने ऑप्शन दिए वो सब कर दें। इसमें कुछ जैसे आपको कोई कहता है भाई इवन नंबर्स बनाइए, आपको कोई कहता है भाई ऑड नंबर्स बनाइए, आपको कोई कहता है भाई एक डिजिट हमने 9 या 5 या जो भी आपको पर्टिकुलर डिजिट बताया जाएगा वो डिजिट फिक्स कर दें, या ऐसे नंबर बताइए जो एंड विथ 25 हैं, या ऐसे नंबर बताइए जिसके शुरू में 2 आए। ठीक है ना, इस तरह से जब आपको कंडीशंस दी जाएंगी तो पहले आप उन कंडीशंस को देखेंगे, उस पर पहले वर्किंग करनी है, उसके बाद फिर हम दूसरी तरफ आएंगे। ठीक है ना बेटा, ओके। तो अभी मैं पहले इस सवाल को समझते हैं कि ये बोलना क्या चाह रहा है। 3 डिजिट के नंबर्स फॉर्म करने बेटा, यूजिंग दीज 3 डिजिट 6, 7, 8 को मुझे इस्तेमाल कर 3 डिजिट के नंबर्स फॉर्म करने। और आगे भी ये कह रहा है इफ डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड इन एनी वे, यानी रिपीटिशन नॉट अलाउड से क्या मुराद है बेटा, यहाँ पर किसी को आइडिया है इसका? रिपीटिशन नॉट अलाउड है, यस अशर। अभी आंसर पे बात करते हैं बेटा, पहले लॉजिक डिस्कस करते हैं। अगर रिपीटिशन जैसे यहाँ बात की है बेटा कि रिपीटिशन, हाँ यस राइट इब्राहिम, इस तरह के नंबर नहीं हो सकते।
यानी एक एट अ टाइम एक ही डिजिट आएगा। यानी इसकी एग्जाम्पल हम देखें ना, तो एग्जाम्पल बेसिकली ये कुछ ऐसे होगी, यानी इस तरह के नंबर्स नॉट अलाउड है। सही है ना बेटा, क्योंकि इसमें 2 बार डिजिट रिपीट हो गया ना, ऐसे ऐसे नंबर नहीं बने, क्योंकि ये भी तो एक नंबर है ना, ये तो करेक्ट नंबर है 3 डिजिट का, लेकिन ऐसे नंबर्स ना बने, बस आप ये कंडीशन ध्यान में रखिएगा। तो इसके लिए बेटा हम करेंगे ये, देखें अभी ये पहला सवाल है ना इस तरह का, तो पहले हम इसका कॉन्सेप्ट डेवलप कर रहे हैं और उसके बाद फिर ना देखिए इसमें मैं करूँगा ये कि 3 प्लेसेस लूँगा हर बार में 3 प्लेसेस लूँगा, यानी 3 डिजिट की अगर बात है, 4 डिजिट की बात हुई तो मैं यूनिट 10, 100, 1000 पे चला जाऊँगा। 3 डिजिट्स की बात हो रही तो यूनिट 10 और 100 प्लेस करूँगा। ठीक है बेटा, सही। नाउ अब कोई बेटा अगर मुझे बताए, जैसे मेरे पास अगर ये प्लेस है यूनिट प्लेस, तो यूनिट प्लेस में मैं 6, 7, 8 इनमें से कौन कौन से डिजिट प्लेस कर सकता हूँ बेटा यूनिट प्लेस पर। हाँ फिज़ा आते हैं बेटा, अभी आंसर तीनों रख सकते हैं बेटा, फिज़ा एंड बाकी स्टूडेंट जो डायरेक्ट आंसर की तरफ जा रहे हैं। मैं आई एम नॉट एट द मोमेंट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द आंसर। आंसर आपका बिल्कुल आ रहा है, लेकिन पहले लॉजिक को डिस्कस करें। और लॉजिकली यानी जैसे अगर आप लेट सपोज आप 3, 9 कहते हो ना बेटा, तो 9 किस बिहाफ पर कह रहे हो आप, जैसे मिसाल के तौर पर आपने ये कहा है 3 + 6, तो मतलब यू शुड डिफाइन योर लॉजिक। लॉजिक आप बनाएं कि सर इस लॉजिक से आई थिंक सो शायद 9 आ रहा है इस तरह से। ठीक है, डायरेक्ट आंसर अभी नहीं, अभी चूंकि हम बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पर है ना, लॉजिक आप बता दो सर इस तरह से करेंगे। अच्छा एक बात तो मैंने कही कि यूनिट प्लेस पर, हाँ सही है शार्प, मैं अभी आता हूँ आंसर की तरफ। पहले मैंने कहा यूनिट प्लेस में मैं तीनों रख सकता हूँ, तो मैंने यहाँ पर रख दिया कि भाई हाउ मेनी वेज आर देयर, देयर आर 3 पॉसिबल वेज। अच्छा 10th प्लेस पर आता हूँ बेटा, क्या मैं 10th प्लेस पर, यानी 3 ऑप्शन थे और आप 6 रख दो, 7 और 8 कोई भी रख दो। अब यूनिट प्लेस पे रखना एक है, नंबर ऑफ ऑप्शंस आर 3, लेकिन आप कोई एक रखोगे, ये बात हो गई ना कंफर्म। भाई रखना तो कोई एक ही है, इज राइट राइट बेटा, है ना। और अब मैं जब बेटा 10th प्लेस पर आऊंगा, तो चूंकि मैं एक डिजिट प्लेस कर चुका हूं, आप गौर कीजिएगा ज़रा, ये जो पहला वाला बेटा यूनिट प्लेस है, इसको अगर मैं यहाँ देखूँ, मैं यहाँ एक 3 ऑप्शन है लेकिन कोई एक रखूँगा ना, एक रख दिया, अब बचे कितने बेटा यहाँ पर 2 बचे। तो दिस 10th प्लेस कैन बी फिल्ड ओनली रिमेनिंग 2 डिजिट्स। सही है बेटा, भैया आप यहाँ कोई भी डिजिट रख सकते हो ना, कोई भी रख सकते हैं ना 6, 7, 8। अच्छा अब यहाँ मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर आप कोई भी जो 2 रिमेनिंग रहेगा ना आपके, वो रखें। भाई आपने यहाँ एक रख दिया ना, प्लेस कर दिया एक, तो एक प्लेस करने के बाद 2 रहेगा आपके पास, 2 डिजिट्स में से कोई भी रहेगा, क्योंकि रिपीटिशन नॉट अलाउड है ना। सही है बेटा, हाँ शाह। अब मैंने यहाँ एक पुट कर दिया, तो अब यहाँ क्या आएगा बेटा, यहाँ का बताइएगा जरा। 2 प्लेस कर दिए, एक ही बचा है, एक रह गया ना, बस वो यहाँ रख दें, तो इसको हम फिल कर सकते हैं 1 वे में। अच्छा मुझे बताइएगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता था बेटा, या 3 वेज आ जाए, या 2 वेज आ जाए, या 1 वे आ जाए, एक ही बात हो गई ना। मतलब ऐसे लिखो नंबर ऑफ ऑप्शंस मल्टीप्लाइड बाई ईच अदर, इसे आंसर आएगा ना बेटा। तो दोनों वेज सही हैं, जो जिस तरह से लिखता है, और दोनों वेज सही हैं। ठीक है बेटा, तो नंबर ऑफ ऑप्शंस मल्टीप्लाइड बाई ईच अदर। और अगर एलिमेंट्स लिस्ट डाउन करने की बात करें, तो फिर आपने लिस्ट डाउन किए बेटा, बिल्कुल करेक्ट लिस्ट डाउन किए। ये देखिएगा मैच कर लीजिएगा, शुरू में दोनों जगह पर 6, बाकी 7, 8 और 8, 7, दोनों जगह पर शुरू में 7, 6, 8 और 8, 6, और अगर दोनों जगह पर 8 लिख देता हूँ मैं, 6, 7 और 7, 6। ठीक है बेटा,
क्या मेरी आवाज़ आ रही है सबको? ओके बेटा, तो ये लिस्ट डाउन कर दिए थे एलिमेंट्स हमने, सही है ना बेटा? ये हो गई इनकी जो है ना लिस्ट। ये 6 नंबर है और हमने भी काउंटिंग से 6 ही निकाले। अच्छा, इसमें सवाल चेंज करता हूँ मैं। सेम क्वेश्चन है बेटा, सेम क्वेश्चन, सेम डिजिट्स हैं, बस इसमें ये कह दिया कि डिजिट्स आर रिपीटेड। यानी अब जो हमने रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी ना कि भाई ऐसे नंबर नहीं आएंगे, तो वो अब रिस्ट्रिक्शन हट गई, ऐसे नंबर्स अलाउ है। राइट, पिज्जा राइट बेटा। पिज्जा किस तरह से किया? लॉजिक लॉजिक लॉजिक। इन किन को किससे मल्टीप्लाई किया बेटा, ये बताओ। राइट राइट। तो बेटा पहले ही अगर मैं प्लेस की बात करूं तो यहाँ मेरा यहाँ यूनिट प्लेस जो है वो कैन बी फिल्ड इन 3 वेज। 10th प्लेस कैन बी फिल्ड इन 3 वेज एंड ऑब्वियसली 100 प्लेस भी 3 वेज में फिल होगी, क्योंकि रिपीटिशन अलाउ हो गई ना बेटा। और रिपीटिशन अलाउ का मतलब ये होता है कि आपके पास जितने डिजिट्स हैं आप उसको रख सकते हैं, अनलेस वहाँ जीरो ना हो बेटा। नहीं नहीं उमेमा, ये लॉजिक्स पे ही है, ये डायरेक्ट ऐसे ही हो, ऐसे ही होगा बेटा, लॉजिक पे ही ना। असल में मैंने जैसे आपसे कहा ना कि ये दिस इज नॉट जस्ट लाइक एपी जीपी एचपी कि भाई ये पूरी एक्सरसाइज में एक ही फॉर्मूला चल रहा है, इस तरह नहीं है यहाँ पर। साहब ये आप इस तरह से देखो, जैसे मैंने यहाँ लिस्ट डाउन किया ना इनको, आप यहाँ देखो 6 है बेटा, 6 ना। अब एक 6 के साथ आप क्या क्या पॉसिबल वे बना सकते हो? 27 के 27 में लिस्ट डाउन नहीं कर सकता, लेकिन मैं सिर्फ समझा रहा हूँ कि होगा कैसे ये काम, देखिएगा। ये 6 है शुरू में, मैंने यहाँ 6 लिखा, अब आप 6 6 6 कर दें, पॉसिबल है। फिर इसके शुरू में यहाँ आ रहा है 6, अब इसको 7 7 7 कर दो, पॉसिबल है। 6 8 8 कर दें, पॉसिबल है, सही है ना। तो इसको लिस्ट डाउन ऐसे करेंगे, सही है ना साहब? बाकी करना चाहें तो साहब ये एक जो मैंने अभी ऊपर एक ट्री बनाया था ना, इस तरह से आप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा 6, अब 6 के साथ क्या क्या मिल सकते हैं भाई? 7, और उसके बाद फिर दोबारा 7 आ जाए, इस तरह से लिस्ट डाउन, मतलब ये 27 पॉसिबल कॉम्बिनेशन होंगे। थोड़ा दिमाग लड़ाना पड़ेगा, लिस्ट डाउन हो तो जाएंगे, लेकिन खैर उसकी नीड नहीं है हमें। सब सवाल को मैं चेंज कर रहा हूँ बेटा, और अब डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस आएंगी, उन कंडीशंस को फोकस करना है और समझना है। साहब मैं बता रहा हूँ ना कि आप लॉजिक्स के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। देखें, परमुटेशन में एक चीज़ याद रखिएगा कि आप कितना छोटा आंसर आ रहा है, कितना बड़ा आंसर आ रहा है, इससे कभी भी इन्फ्लुएंस नहीं लीजिएगा आप। कभी इसको आपको देखना ही नहीं है कि कितना बड़ा आंसर आ रहा है। जैसे आप देखो 20 MCQs थे बेटा, जो भी आपने मार्क किया वो गलत आंसर हो, उसके कितने वेज थे? 3 की पावर 20, बहुत बड़ा नंबर है। लेकिन अगर मैं बेटा आपसे कहूँ कि 20 MCQs हैं, लेकिन आपका जो आंसर मार्क हुआ है वो क्या है? वो सही हो, तो उसके कितने वे थे साहब? एक ही तरीका था। तो आप खुद गौर करें, सवाल एक ही, MCQs भी, सिर्फ एक छोटी सी कंडीशन आपने चेंज की और उस कंडीशन की वजह से 3 की पावर 20 या 4 की पावर 20 का आंसर कहाँ आ गया? 1 पे आ गया। तो डिपेंड्स ऑन कि आपके पास क्या कंडीशन है, उसके हिसाब से चलते हैं हम। ये मैं वैसे ही कह रहा हूँ कि कभी भी इस चैप्टर में आप इससे इन्फ्लुएंस मत लीजिएगा या इसको मत सोचिएगा कि सर कितना बड़ा आंसर आ रहा है, कितना नहीं नहीं नहीं। लॉजिक पे वर्किंग करें,
आंसर को छोड़ें, आंसर कुछ भी आ रहा। अच्छा ये एक जवाब आया बेटा 4 × 3 × 2, एक ये जवाब आया। अच्छा डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड है इसमें ना, डिजिट्स रिपीट नहीं हो सकते। तो अभी इस तरह का एक सवाल हमने किया है, मैं करके बता देता हूँ बेटा आपको। पहले जो है हम अगर बात करें बेटा, तो पहला एक हमारे पास वे है जिसके अंदर हम इसको फिल कर सकते हैं। वो ये सही है ना बेटा, यानी टोटल जो है 4 डिजिट्स है ना हमारे पास, 1 2 3 4, तो 4 बेस, फिर एक डिजिट यूज हो जाएगा तो मेरे पास 3 बचे, फिर एक यूज हो गया तो मेरे पास 2 बचे। सही है बेटा, क्लियर हो रहा है ना ये सबको? अच्छा जी, तो नंबर ऑफ ऑप्शंस मल्टीप्लाइड बाई ईच अदर, ये हो गया 4 × 3 × 2। उमैमा बेटा, उमैमा आर यू इन द क्लास? आप बताइए कौन सा अरबा, ये जो इससे पहले वाला सवाल था बेटा वो वाला या ये? हाँ उमैमा आप ये बताओ बेटा, अगर मेरे पास ये 4 डिजिट्स है और रिपीटिशन अलाउ है, मैं रिपीट कर दूँ पहले? चले मेरी उमैमा, आप जो है ना बेटा दूसरे वाले का आंसर चैट बॉक्स में लिख दो लॉजिक के साथ, यानी बिहाइंड द सीन क्या कौन किससे मल्टीप्लाई हो रहा है। अरवा, मैंने ये कहा कि आपके पास ये डिजिट्स हैं बेटा 6 7 8 एंड 9, ये डिजिट्स हैं, तो देर आर 4 डिजिट टोटल, इन टोटल देर आर 4 डिजिट्स। तो अगर मैं प्लेसेस देखूँ, मेरे पास यूनिट प्लेस है, 10 प्लेस है और 100 प्लेस है, 3 डिजिट के नंबर फॉर्म करने हैं। हाँ 4 डिजिट के तो फिर 1000 प्लेस भी आ जाती। तो इस जगह पर रखने के लिए मेरे चारों में से कोई एक मतलब रखूंगा तो एक, लेकिन नंबर ऑफ ऑप्शन आप यहाँ 6 रख सकते हो, आप यहाँ 7 रख सकते हो, 8 और 9, 4 वेज हो गए बेटा। अच्छा जब आप रिपीटिशन नॉट अलाउड करते हो तो जितने में से आप यानी एक डिजिट आपने प्लेस कर दिया तो दूसरा डिजिट वहाँ दूसरी जगह नहीं आ सकता ना, तो नंबर ऑफ ऑप्शंस आपको कम करने पड़ेंगे। ये वही बात मैं कर रहा हूँ कि चेयरमैन और को चेयरमैन जब आप बना रहे थे बेटा, तो जो चेयरमैन की पोस्ट सिलेक्ट हो गई एक बंदे से, यानी अ पर्सन इज सिलेक्टेड एज चेयरमैन, तो अब वो जो है को चेयरमैन नहीं बन सकता, तो आपको नंबर ऑफ ऑप्शंस कम करने पड़े थे ना, 6 में से एक कम करके 5 कर दिया। यही चीज़ यहाँ पर है बेटा, 10 प्लेस मेरे पास आएगी जब, तो एक डिजिट मैं यहाँ यूज़ कर चुका हूँ तो 3 बचे। फिर जब मैं यूनिट प्लेस पर आऊँगा तो 3 में से एक यूटिलाइज हो चुका होगा, 2 बचे, यानी 2 डिजिट्स बचेंगे मेरे पास, दो डिजिट मैंने यहाँ लिख दिया। तो नंबर ऑफ ऑप्शंस मल्टीप्लाइड बाई ईच अदर 4 × 3 × 2, राइट। और मैम आपका आंसर बेटा, लॉजिक तो बताइए बेटा कैसे आया है 64, ये तो बताओ बेटा। अच्छा राइट राइट, हर जगह 4 आ जाएगा, सही आपने लिखा। जी मैमा, मैं रोज़ाना बेटा डेली जो हमारा लेक्चर होता है वो डेली बेसिस पर वो मिलता रहता है, यानी जो हमारा जैसे आज लेक्चर कौन सा है हमारा, मेरा ख्याल है शायद 112 है, पता नहीं कौन सा है। हाँ लेक्चर, हाँ तो इसमें आज का जो इस नाम से आज की डेट के साथ 8 दिसंबर, डेली बेसिस पर हाँ ये अपलोड होगा, राइट फिजा, दैट्स अ लॉजिक बिहाइंड। अच्छा 3 डिजिट के नंबर बनाने बेटा, हाँ तो 4 होगा 3 टाइम्स यानी 64, ठीक है बेटा। तो 4 × 4 × 4 64 मेरा आंसर आ गया। रिपीटिशन अलाउ है इसमें ना, ठीक है। अब देखें आप ज़रा गौर करें, 64 लिस्ट डाउन करना मुश्किल काम है, लेकिन हमने इसकी काउंटिंग निकाल ली कि भाई होंगे 64, ना 65 ना 64।
क्लास मेरी आवाज़ आ रही है बेटा आप लोगों को? राइट, आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा डिस्कशन को। ये सवाल है बेटा मेरा और डिजिट से हैं। डिजिट्स के ही नंबर, अच्छा डिजिट जितने बोलेंगे वो आप बढ़ा देंगे, कम तो 2 डिजिट के कह रहे हैं, 4 डिजिट के कह रहे हैं, तो वो हाँ सही, तो वो तो रिक्वायरमेंट के ऊपर है। हम एग्जाम्पल के तौर पे 3 डिजिट ले रहे हैं ताकि हम पूरा कॉन्सेप्ट समझें पहले, फिर वो 4 डिजिट कह रहा है तो भाई 1 डिजिट बढ़ाना है, यूनिट 10, 100, 1000 तक चले जाए। 2 डिजिट कह रहा है तो यूनिट 10 पे खत्म। तो असल चीज़ है बेटा लॉजिक ना, जो सिंप्लीफाई करके आप, ठीक है बेटा। एक जवाब आया और बाकी स्टूडेंट भी बेटा थोड़ा लॉजिक बनाने की कोशिश करें और देखें ज़रा, डिजिट्स रिपीट नहीं होने चाहिए किसी भी वे में ना। कितने डिजिट्स हैं टोटल? 3 और 6 डिजिट्स हैं टोटल मेरे पास ना। कुछ स्टूडेंट्स का आंसर आया बेटा, कुछ का नहीं आया। 654 है ना, 120। तो समझते हैं बेटा इसको, देखिएगा पहले मैंने 6 लिखा, फिर 5, फिर 4, देखिए कम करते जाएंगे ना। सही है बेटा, ये हो गया हमारा आंसर। 6 इंटू 5 इंटू 4 का आंसर 120 आ रहा है। नाउ इफ डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड, जी बेटा डिजिट्स अगर हम रिपीट कर सकें तो क्या होगा, बोलिए क्लास। 6 इंटू राइट बेटा, एक्सीलेंट। अब बताएं, देखते हैं अब किसका जवाब आता है। नंबर हमें फॉर्म करने 3 डिजिट के, ठीक है। पहला पार्ट, डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड। 543 मनीषा इसका बताया बेटा, इसी वाले का ही आप आंसर दे रहे हो, 543। अच्छा मनीषा, आप 553 की लॉजिक बताओ बेटा, कैसे सोच रहे हो आप? 120 इब्राहिम राइट, नहीं आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन द आंसर। मैं कितनी बार बोलूं भाई, मुझे लॉजिक चाहिए। जैसे ये लोग लिख रहे हैं ना 6 इंटू 5, ये चीज़ चाहिए मुझे। अभी अभी आंसर पे मत जाएं, आंसर को छोड़ें, अभी अभी आप लॉजिक को पकड़ें। जीरो, एहतिशाम वेरी गुड पॉइंट, वेरी गुड पॉइंट। जीरो कैन नॉट अकर एट 100 प्लेस। 100 प्लेस पे अगर आपने जीरो रख दिया ना, आपने गलती कर दी। और यही वो मिस्टेक है जो मैं हाईलाइट करना चाह रहा था और वो स्टूडेंट्स ने बता दिया। क्योंकि अगर आप यहाँ जीरो लिखते हो ना बेटा, तो फिर आप प्रॉब्लम में आ जाओगे। देखें ये मसला है, जीरो अगर आप यहाँ लिखते हो शुरू में तो ज़ाहिर है इट इज़ अ 2 डिजिट नंबर, है ना। 3, हाँ इन बिटवीन आ जाए 203, वो 3 डिजिट है। या 540 लिख लें, 3 डिजिट है, लेकिन शुरू में अगर आपने जीरो कर दिया ना अलाउ, तो फिर मसला हो जाएगा। तो बस ये एक रिस्ट्रिक्शन है इसमें, और वो ज़ाहिर है सोचने वाली रिस्ट्रिक्शन है, तो ज़रा समझिएगा इस चीज़ को। मैं ये बता रहा हूँ कि अगर आप 3 उसमें जाते हैं ना बेटा, इस 3 डिजिट की अगर बात करते हैं तो 3 डिजिट में पहले क्या होगा, जीरो को हटा के बात होगी 1 2 3 4 5। ओके बेटा, जीरो को हटा के बात होगी 1 2 3 4 5। अच्छा 10th प्लेस पर क्या होगा, एक डिजिट तो यूटिलाइज हो गया ना यहाँ पर। कितने बचे अब, जीरो इंक्लूसिव है, यहाँ पर जीरो आ सकता है, कोई मसला, यहाँ भी आ सकता है, एंड में भी आ सकता है। यहाँ बस मसला था, तो आप जीरो को हटा के बात करेंगे 1 2 3 4 5, यानी कि देयर आर 5 ऑप्शन। अच्छा यहाँ पर बेटा टोटल 6 में से एक यूटिलाइज हो गया, 5 बचे, तो 5 आएगा यहाँ पर। ये मनीषा एक मिस्टेक हो गई थी बेटा, 5 इंटू 5 ही रहेगा। वजह उसकी ये मैं बता रहा हूँ कि देयर आर टोटल 6 डिजिट इन टोटल, तो 6 में से एक यहाँ यूटिलाइज हो गया, 5 बचे, उन 5 में जीरो भी है, तो जीरो तो यहाँ तो आ सकता है ना बेटा। और फिर रिमेनिंग जो है 4 यहाँ पर मैं लिस्ट डाउन कर देता हूँ बेटा, आप जरा देखिए। सर जी 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 सर अगर हम ये यूनिट 10 100 इस ट्रेन से चले तो ये हो सकता है ना सर? ये इसमें आसान हो जाता है मुइज, क्योंकि फर्स्ट टाइम देखते हैं ना स्टूडेंट, तो मैं इस तरह समझता हूँ स्टूडेंट्स के लिए कि ये आसान वे है इसको समझना ना।
इस तरह अगर आप नहीं लिखते हो तो बस डायरेक्ट लिख दो 554, 5 × 5 × 4। हाँ, एमन राइट, एमन राइट। और मुझे बहुत खुशी है बेटा, यू आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस, क्योंकि ये है लॉजिकल। लीजा, जीरो वाली लॉजिक में डिफाइन कर देता हूँ दोबारा, सुनिएगा बेटा। सबसे पहले तो मैंने ये कहा कि आप अगर इन डिजिट्स को देख रहे हैं तो इनमें जीरो एक डिजिट है जो आपको गिवन है कि इन डिजिट्स को यूज करके हम कितने नंबर्स टोटल बना सकते हैं 3 डिजिट के। तो सबसे पहली बात जो जहन में रखने वाली है वो ये कि अगर मैं यहाँ शुरू में जीरो लेकर आ जाता हूँ बेटा, 0 2 3, यानी आप यूँ समझो लीजा, मैं यहाँ पर आपको ऐसे कहता हूँ कि आप इस तरह से करो जैसे हम प्रीवियस क्वेश्चन कर रहे थे ना बेटा। 0 भी यहाँ लिख दो और यहाँ 6 वेस्ट कर दो, तो इसमें आपने इसको ये वाली पोजीशन पे ना गड़बड़ कर दिया आपने। 100 प्लेस पर आपने ये कर दिया 6 वेस्ट, जब आपने अलाउ कर दिया तो यहाँ पे 0 भी इंक्लूड कर दिया, तो आपकी काउंटिंग गलत आएगी। वजह, जब आप शुरू में 0 लिखते हो तो प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। जब आप शुरू में 0 लिखते हो ना तो क्या होता है, वो 2 डिजिट का नंबर बन जाता है, 3 डिजिट का नहीं बनता। तो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ ऑप्शंस ना कम करने पड़ेंगे। आप टोटल कितने ऑप्शंस देखोगे, 1 2 3 4 ओनली, 6 के 6 ऑप्शंस यहाँ रखने वाले नहीं है बेटा। लीजा राइट, लीजा समझ में आया बेटा, ये 0 वाली लॉजिक हो गई थी। बस ये मसला था, ये मुझे समझाना। अच्छा, अब ना स्टूडेंट्स हो जाते हैं इसमें। मैंने जो मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस है बेटा, उसमें मैं सिर्फ एक बात आपको बताऊं, 0 जब आ जाए ना तो आप नॉर्मल वर्किंग ही करें। जैसे आप नॉर्मल, सर इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई, मुझे प्रॉब्लम बताओ से सर, ये मसला कर रहा है। ये फर्स्ट कॉलम में आपने 5 वेज लिखे, फिर दूसरे में भी वही लिख दिए, क्यों? आप ये बताओ कि अभी यहाँ अभी तक जितनी हमने डिस्कशन की उसमें थे ना आप, या नहीं थे, या भी आए हो? तो साजा अभी आप थे प्रीवियस जो, डिस्कनेक्ट हो गया था, डिस्कनेक्ट हो गया था, मतलब बीच में से चला गया था। ये मसला हुआ है ना। मैं समराइज करने की कोशिश करता हूँ, असल में वो पूरी बातें पुरानी दोहरानी पड़ेंगी। देखो बात ये है, प्रीवियस एग्जाम्पल देखो साजा, अगर हमारे पास ये डिजिट्स है ना बेटा, कितने डिजिट है टोटल, 6 डिजिट्स है ना, तो यहाँ मैंने 6 लिखा। अगर रिपीटिशन नॉट अलाउड है तो आपको एक कम करना पड़ेगा ऑप्शन। जैसे वो चेयरमैन और को चेयरमैन में हम कर रहे थे ना एक ऑप्शन का, क्योंकि एक बंदा चेयरमैन बन गया तो को चेयरमैन तो नहीं होगा, तो नंबर ऑफ ऑप्शन आपको कम करने पड़ेगा। डिजिट रिपीट नहीं हो सकते, 6 में से कोई एक डिजिट में यहाँ रखूंगा, एक यूटिलाइज कर लिया तो 5 बचे, तो यहाँ 5, फिर 5 में से एक यूटिलाइज कर लिया तो 4 बचे। तो नंबर ऑफ ऑप्शन मल्टीप्लाइड बाई ईच अदर से क्या गया, 654। अच्छा, अब डिजिट रिपीट हो सकते हैं। रिपीट होने का क्या मतलब है, 2 2 2 3 2 2, इस तरह से डिजिट्स आ सकते हैं। इस तरह से मतलब एग्जाम्पल के तौर में मैंने 1 2 बताए। तो यहाँ पर आप 6 के 6 डिजिट्स रख दें, यहाँ 6 के 6 रख दें, यहाँ 6, तो 6 × 6 × 6। ये बात नहीं कि आप इस जगह ये करें, इस जगह नहीं, नहीं, आप उस वक्त सोचें कि आपको लॉजिकली कैसे करना है इसको, ठीक है। हाँ, मुइज कर सकते हैं, लेकिन मुइज आपका बहुत, आपने पॉइंट अच्छा रेस किया है। उसाजा मुझे कंफर्म कर दो आप अपनी बात। मुइज आपने जो बेटा कहा ना कि सर आप राइट साइड से यानी यूनिट प्लेस से शुरू करें, तो बेटा ये हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना कि अगर आप जैसे 0 वगैरह है ना, तो ये कंडीशनल बात हो रही है। कंडीशनल बात क्या है कि 0 कैन नॉट अकर एट 100 प्लेस। इन तरह के क्वेश्चन में बेटा हमेशा याद रखना कि पहले एक कंडीशन के ऊपर बात होगी, उसके बाद फिर वो बात होगी जो एक नॉर्मल से नहीं। 10th और यूनिट प्लेस यहाँ हमारे लिए कंडीशनल नहीं है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ी कंडीशन है ना बेटा। सॉरी 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 सॉरी, फिजा राइट। हाँ, मैं यही बता रहा था कि आप ना, आप 0 के लिए आप क्या करें, नॉर्मल सोचें। और यानी आप असल में स्टूडेंट्स मेरे में, इसी वजह से मैंने यहाँ 6 लिखा रहने दिया थोड़ी देर, और फिर उसके बाद फिर वो बात की। देखिए, ये बाकी स्टूडेंट से मैं बात कर रहा हूँ बेटा। ये मुझे जो फिजा ने पॉइंट रेस किया है, ये आपको समझ में आया ना, उन्होंने क्या कहा है? सर जब पहले आपने कह दिया, हाँ, जब आपने पहले ही कह दिया सर वहाँ पर,
तो ये वाली लॉजिक अगर यहाँ 0 होता ना तो फिर यहाँ नहीं चल पाती है ना, 0 अगर यहाँ होता तो डिजिट रिपीट, ये तो इसमें तो 0 नहीं है ना, 1 2 3। अच्छा मैं क्या कहता हूँ स्टूडेंट्स को प्रीवियस एक्सपीरियंस की बिहाफ पर, स्टूडेंट ने इसमें हो जाते हैं कंफ्यूज, 0 जहाँ आता है ना वहाँ पर कि सर कहाँ हटाना है कहाँ लगाना है। तो ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप इसको इतना कॉम्प्लेक्स मत कीजिए, आप नॉर्मल जैसे करते हैं ना, जैसे ये सवाल आपके सामने जो अभी स्क्रीन पर है ना, इस सवाल को देखिए 3 डिजिट वाले, आप क्या करते हैं, अगर रिपीटिशन अलाउ है तो 654, और आप रिपीटिशन नॉट अलाउड है तो आप क्या करते हैं, सॉरी रिपीटिशन अलाउ है तो 6 × 6 × 6, और रिपीटिशन नॉट अलाउड है तो मैं इसी से आपको वो ट्रिक दे रहा हूँ, वो चीज़ समझा रहा हूँ जो स्टूडेंट नॉर्मली ना कंफ्यूज होकर गलत कर देता है। आप देखें, आप कंफ्यूज मत हो, इसमें मैं एक नंबर इंक्लूड कर देता हूँ बेटा, बस समझिए मेरे पास यहाँ पर है 0 है और 2 है, सही है। लेट सपोज मेरे पास कितने डिजिट हो गए टोटल, इन टोटल देयर आर 6 डिजिट्स, सही है। तो मैं स्टूडेंट से ये कहता हूँ कि आप नॉर्मली सोचो, यानी 0 को अभी आप थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, थोड़ी देर के लिए आप 0 को भूल जाए, आप नॉर्मली इस सवाल को कैसे करते हैं, ऐसे ही करते बेटा 654, और अगर ये रिपीटिशन अलाउ होती है 6 × 6 × 6 करते। अब आप एंड में ना इसको काट दें, इसके यानी 6 वेज वाले को, आप मेरी बात समझ में आई बेटा, आप क्योंकि इसको नॉर्मल रखोगे ना, एक चीज जहन में रखना आसान है, मल्टीपल चीजें एक ही टॉपिक की ना जहन में रखना मुश्किल है। तो आप क्या करो, नॉर्मल सोचो कि भैया समझे, थोड़ी देर के लिए सपोज कर लें 0 नहीं है, थोड़ी देर के लिए सपोज कर लें, तो हम क्या, हमारी क्या लॉजिक होती है, हमारी यही लॉजिक होती, यही होती ना भाई, इसके अलावा तो कोई लॉजिक नहीं होती ना हमारी। ये मैं बात कर रहा हूँ अगर 0 नहीं होता थोड़ी देर के लिए। अब आप आ जाइए कि सर नहीं ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो आप क्या करेंगे, मैंने रेड इस वजह से गया, यानी मैं इसको कैंसिल करने वाला हूँ, तो मैं अब यहाँ क्या लिखूंगा बेटा, ओनली 5 वेज, फिर यहाँ 5 वेज और यहाँ पर 4 वेज, तो नंबर ऑफ ऑप्शंस ये 6 कट के क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। एंड सेम थिंग इज हियर, यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, यानी इस वाले में जो 0 वाली ये वाली प्लेस है बस यहाँ पर आप बाकी सब कुछ ऐसे ही रहने दें जैसा है। आई होप सो मैं जिस पॉइंट पे आपको लाना चाह रहा था, होप सो कि मैं जिस पॉइंट पे आपको लाना चाह रहा था वो आप शायद समझ गए हों। हाँ बरीरा, दैट्स द पॉइंट। मैं असल में इस वजह से ये बता रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस मेरे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं, मैंने बहुत समझाने की कोशिश की स्टूडेंट्स को, लेकिन वो नहीं कैच कर पाए। यानी सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ स्टूडेंट तो आप उनको कुछ भी पढ़ा दो वो समझ जाते हैं, लेकिन मैं ओवरऑल क्लास की बात कर रहा हूँ। तो बात यह है कि बेटा चीज़ों को आसान करें आप। आसान इसमें यही है कि आप नॉर्मल लिख दें, 0 आ रहा है ना, आप नॉर्मली लिख दें। नॉर्मल क्या है हमारा काम, नॉर्मल ये 654 सर ये नॉर्मल है, और अगर रिपीटिशन होती है तो 6 × 6, यानी जितने भी डिजिट, मेरे पास यहाँ 5 डिजिट होते मैं 555 कर देता, मेरे पास यहाँ 3 डिजिट होते मैं 333 कर देता, 4 होते तो 4 × 4, ठीक है, ये कर दिया आपने। बाद में आपने सोचा नहीं सर यहाँ 0 नहीं आ सकता, तो फिर आप सिर्फ, चूंकि 0 सिर्फ इस जगह नहीं आएगा ना, बाकी तो नॉर्मल है सब। सर 6 को मैंने रेड स्पेस किया, ये डिस्कार्डेड है, डिस्कार्ड किया उसको सर 5 कर दें, यहाँ 6 है, या टोटल जितने भी आपके ऑप्शन है उसमें से कम कर दें, एंड दैट्स ऑल अबाउट विद द डिजिट्स इंक्लूडिंग द डिजिट 0, यानी 0 भी जब शामिल होगा हमारे पास तो उसके लिए ये करें, ठीक है बेटा। तो चीज़ों को आसान करें अपने लिए, मुश्किल मत करें, ऐसा ना हो कि वो हम लॉजिक के मतलब इतनी कॉम्प्लेक्स, या मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन क्योंकि फर्स्ट टाइम देखते हैं ना तो इतनी सारी चीज़ें एट अ टाइम ध्यान में रखना मुश्किल हो जाता है आपके लिए, तो आसान करें चीज़ों। अभी किसकी क्लास है और कहाँ पर है, यहीं पर है लिंक पर, या जी बेटा अभी यहीं पर है ये क्लास, या कहीं और जाएंगे आप लोग? इंग्लिश है, मिस आ गई है, मिस आ गई बेटा? अच्छा चलिए मिस आ जाए तो बता दीजिएगा, मैं एक सवाल दे रहा हूँ, आप लोग ज़रा सब करेंगे, अभी सब खुद से सोचना है, और स्टूडेंट्स जो दूसरे स्टूडेंट जो जवाब दे रहे हो उनको आप छोड़ दें, आप अपनी लॉजिक लगाएंगे, सही है, और फिर देखेंगे सही या गलत। ये मेरे पास डिजिट्स में टोटल 3 डिजिट्स के नंबर बनाने,
और दोनों दोनों कंडीशंस पर। सोचें और करें, और मुझे लॉजिक चाहिए बस। और उसी तरह से अगर करें जैसे मैंने अभी बताया तो ज़्यादा बेहतर है, नहीं तो आपको जिस तरह से समझ में आता है वैसे कर लो बेटा। रिपीट आ रहा है, नॉट रिपीटेड का, और भी स्टूडेंट्स बेटा? जी, अब आप लोग जरा गौर करें, चैट बॉक्स आपके सबके सामने है बेटा, और अब आप लोग बताइए सही जवाब या गलत। यानी पहले नॉट रिपीटेड का आ गया सर 4 × 5 × 4, रेहान अली। और एमन ये रिपीटेड नॉन रिपीटेड का है, पहले का है दूसरे का? 4 × 5 × 4 बेटा, नॉट रिपीटेड। अच्छा भाई, डिफरेंट जवाब आ रहे हैं, इसका मतलब अभी भी कुछ चीज़ है जो मिस हो रही है ना? डिफरेंट जवाब आने का मतलब समझते हैं ना आप लोग? हाँ, तो मतलब कुछ चीज़ मिसिंग है अभी भी। क्या होगा भाई? मैंने क्या कहा था, आप नॉर्मल सोचे। कितने डिजिट हैं टोटल? 1 2 3 4 5 है ना? नॉर्मल सोचे आप 5 4 और 3, यही होगा ना नॉर्मली? मतलब मैं अभी जीरो की बात ही नहीं कर रहा, समझे? जीरो है ही नहीं। तो इसमें क्या होता है बेटा, रजिस्टर आर रिपीटेड में क्या होता है? 5 × 5, यही होता ना भाई? यस और नो, यही होता ना? हाँ, अब क्या मसला हो गया सर? यहाँ मसला है, प्रॉब्लम क्या है? 5 नहीं आ सकता है क्योंकि यहाँ पर 0 कैन नॉट ऑक्यूपाई दिस प्लेस। हाँ, तो ये 4 होगा, ठीक है बेटा? और यहाँ पर भी क्या होगा? 4 होगा, ठीक है? आई थिंक सो ये पॉइंट जहाँ लाना चाह रहा था आपको या समझाना चाह रहा था, आई थिंक सो कि अब वो समझ में आ गया होगा। सारे स्टूडेंट्स जिनका इससे थोड़ा सा डिफरेंट था बेटा, वो मुझे बता दें। अगर अभी भी कोई मसला है, कन्फ्यूजन है, तो मुझे बता दें बेटा, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक है बेटा, और मैं कुछ सवाल दूंगा। मैं आई एक्सपेक्ट दैट ऑल दी स्टूडेंट्स शुड डू, सारे सवाल सबको करने चाहिए बेटा, ठीक है बेटा? तो अगर करेंगे ना बेटा, देखें ये लॉजिक सारा है, जितनी आप अपने प्रैक्टिस करोगे लॉजिक्स की, लॉजिक को संभालने की, लॉजिक को अप्लाई करने की, तो ही ये चीज़ें बेटा क्लियर होंगी। अदरवाइज ये बहुत कंफ्यूज कर देगा आपको, और अभी कर लें तो ज़्यादा बेहतर, ठीक है? मैं क्लासरूम पे जो सवाल अपलोड करूँगा, आई एक्सपेक्ट दैट आपको क्लासरूम में आसानी है तो आप क्लासरूम में उसको अपलोड कर दीजिए। क्लासरूम में आपको अगर जैसे टाइम लगता है, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं